के आश्रम में कई सप्ताह बिताने के बाद अब आरव को लगने लगा था कि उसने अपने मन पर काबू पाना शुरू कर दिया है। गुस्सा कम हो चुका था, मन थोड़ा स्थिर हो गया था और चेहरे पर एक नई शांति दिखाई देने लगी थी। लेकिन जीवन कभी बिना परीक्षा के किसी को आगे नहीं बढ़ाता। जो सीख तुम पाते हो उसे जीवन किसी न किसी तरह परखता जरूर है। एक दिन बुद्ध ने आरव से कहा, अब तुम्हें अपनी सीख को जीवन में आजमाने का समय आ गया है। थोड़े समय के लिए अपने गांव लौटो और देखो कि क्या तुम परिस्थितियों में शांत रह पाते हो। आरव थोड़ा डर गया। गांव, वही लोग, वही बातें, वही ताने। अगर मैं फिर टूट गया तो? लेकिन बुद्ध ने आश्वासन दिया, परीक्षा से मत डरो। अगर तुम गिरोगे भी तो सीख और गहरी होगी। गांव लौटते ही आरव का स्वागत अलग अंदाज में हुआ। कुछ लोग उसे देखकर हंसने लगे। अरे, साधु बनने चला था, क्या अब प्रवचन देगा? किसी ने ताना मारा। काम धंधा छोड़कर ध्यान करने चला गया था, अब लौट आया। ये वही बातें थीं जो पहले उसे भीतर तक तोड़ देती थीं। लेकिन इस बार उसने गहरी सांस ली और चुपचाप मुस्कुरा दिया। घर पहुंचा तो परिवार भी खुश नहीं था। पिता ने गुस्से में कहा, हमने सोचा था तू हमारी इज्जत बढ़ाएगा, पर तू तो भीख मांगने वालों के पास जा बैठा। लोग क्या कहेंगे? मां की आंखों में आंसू थे। बेटा, तू क्यों हमें छोड़ गया था? आरव का दिल भारी हो गया। वह चुप रहा, लेकिन भीतर से कांप रहा था। क्या मैं सच में गलत हूं? क्या बुद्ध की राह पर चलकर मैंने अपनों को दुखी कर दिया? कुछ दिनों बाद गांव के चौपाल में बहस छिड़ गई। लोग कहने लगे, आरव अब आलसी हो गया है, काम नहीं करता। ध्यान से क्या पेट भरता है? किसी ने जोर से कहा, बुद्ध जैसे साधु लोगों को भटकाते हैं और ये लड़का भी बहक गया है। यह सुनकर आरव का खून खौलने लगा। उसका मन चीखना चाहता था, तुम्हें क्या पता बुद्ध क्या है? तुम्हें क्या समझ है शांति की? लेकिन उसी क्षण उसे बुद्ध के शब्द याद आए, क्रोध आग है, धैर्य छाव है। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और चुपचाप बैठा रहा। दिल में तूफान था, लेकिन चेहरे पर शांति। उस रात अकेले बैठकर वह फूट फूट कर रोया। क्यों लोग समझते नहीं? क्यों मैं हमेशा सबको साबित करने में लगा रहता हूं? अब बुद्ध के आश्रम में कई दिनों से रह रहा सही है। पहले दिन जो बेचैनी और डर उसके मन पर भारी था, अब वह धीरे धीरे हल्का होने लगा। लेकिन उसका मन पूरी तरह शांत नहीं हुआ था। वह अभी भी सवालों से भरा हुआ था। क्या सच में इंसान अपने मन को काबू कर सकता है? क्या धैर्य और शांति इतनी ताकतवर होती हैं कि वे इंसान की किस्मत बदल दें? सुबह होते ही आरव देखता, बुद्ध साधारण सा वस्त्र पहनकर नंगे पांव चलकर गांव में भिक्षा लेने जाते। लोग उन्हें आदर से भोजन देते और वे हमेशा मुस्कान के साथ स्वीकार करते। आरव को यह अजीब लगता, इतना महान व्यक्ति होकर भी इतने साधारण क्यों? अगर वे चाहें तो लोग उन्हें राजा बना देंगे, फिर क्यों वे इतनी सादगी से रहते हैं? एक दिन उसने यह सवाल बुद्ध से ही पूछ लिया, भगवान, आप तो राजा भी रह चुके हैं, क्या कभी आपको इच्छा नहीं होती कि फिर से वैसा वैभव मिले? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, आरव, वैभव बाहर की चीज है और उसकी प्यास कभी नहीं बुझती। राजा को भी और ज्यादा चाहिए, साधारण को भी और ज्यादा चाहिए। लेकिन जो अपने भीतर राजा बन जाए, उसे बाहर के ताज की कोई जरूरत नहीं रहती। यह सुनकर आरव देर तक सोचता रहा, क्या सच में बाहर की चीजें कभी संतुष्टि नहीं दे सकती? क्या असली संतोष भीतर से आता है? आरव ने देखा कि बुद्ध के पास तरह तरह के लोग आते।
कोई गरीब, कोई अमीर, कोई दुखी, कोई क्रोधित, और हर कोई बुद्ध से कुछ न कुछ पाकर लौटता। एक दिन एक क्रोधित व्यक्ति आया। उसने बुद्ध से कहा, तुम धोखेबाज हो, तुम लोगों को गलत रास्ता दिखा रहे हो। लोग घबरा गए, लेकिन बुद्ध एकदम शांत बैठे रहे। उन्होंने बस इतना कहा, भाई, अगर तुम सोचते हो कि मैं धोखेबाज हूं, तो तुम्हारे पास अधिकार है मुझे ऐसा कहने का। लेकिन यह जान लो कि तुम्हारे शब्द मेरी सच्चाई को बदल नहीं सकते। वह आदमी और गुस्से में चला गया, पर आरव भीतर से कांप गया। अगर कोई मुझे ऐसी बात कहता तो मैं तो सह नहीं पाता, पर बुद्ध ने इतनी शांति कैसे रखी? बुद्ध ने बाद में अपने शिष्यों को समझाया, धैर्य कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ी ताकत है। क्रोध उस आग की तरह है जो पहले खुद को जलाती है और फिर दूसरों को। लेकिन धैर्य उस ठंडी छाव की तरह है जिसमें खुद भी सुख पाते हो और दूसरों को भी शांति देते हो। के सन्नाटे में जब उन्होंने एक और दृष्टांत सुनाया, अपने ही विचारों से लड़ रहा था। उसका नाम था आरव। जीवन की भागदौड़ में उसने बहुत कुछ पाया, लेकिन चैन और शांति कहीं खो चुकी थी। कभी दोस्तों की बातें चुभतीं, कभी परिवार की उम्मीदें बोझ लगतीं। उसके अंदर सवाल गूंजता, क्यों हर चीज हमारे मन के हिसाब से नहीं होती? क्यों हम दूसरों के शब्दों और हालात से इतने टूट जाते हैं? आरव अक्सर सोचता, काश कोई मुझे समझा पाता कि असली शांति कहाँ है। उस रात चांद पूरा था, लेकिन उसके दिल में अंधेरा छाया था। वह सोच रहा था, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? क्यों हर समय आलोचना मुझे परेशान कर देती है? क्यों मैं अपने ही मन का मालिक नहीं बन पाता? वह करवटें बदलता रहा। आंखों से नींद गायब थी। तभी उसके मन में आया, मुझे जवाब चाहिए। और यह जवाब मुझे सिर्फ साधारण लोग नहीं देंगे। मुझे ऐसे इंसान से मिलना होगा जिसने सच में जीवन को समझा हो। सुबह जब वह गांव के चौपाल पहुंचा, तो उसने बुजुर्गों को एक नाम लेते सुना, बुद्ध। लोग कह रहे थे, वह साधु है जिसने राजमहल छोड़ा और ज्ञान पाया। उसके पास जाने वाले खाली हाथ नहीं लौटते, उसे सुनकर जीवन बदल जाता है। आरव का दिल धड़क उठा। क्या वही मुझे समझा पाएंगे? क्या वही मेरे सवालों का जवाब देंगे? कुछ दिनों तक वह सोचता रहा। डर भी था, अगर वहां जाकर भी कुछ न मिला तो? लेकिन भीतर की बेचैनी इतनी गहरी थी कि उसने कदम बढ़ा ही दिए। गांव से निकलते समय रास्ते में खेतों की हरियाली, नदी की ठंडी हवा और पक्षियों की आवाज उसे रोकने लगी। लेकिन उसके दिल की पुकार साफ थी, मुझे जाना ही है। कई दिनों की यात्रा के बाद आखिरकार वह उस स्थान पर पहुंचा जहां बुद्ध और उनके शिष्य ठहरे हुए थे। वहां सैकड़ों लोग थे। कोई सवाल पूछ रहा था, कोई ध्यान कर रहा था, कोई बस शांति से बैठा था। बीच में बैठे थे गौतम बुद्ध। साधारण वस्त्रों में, चेहरा शांत, आंखों में अजीब सी गहराई। उनके पास बैठते ही लगता था जैसे मन का बोझ हल्का हो जाए। आरव हिचकिचाया, लेकिन बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, आओ बैठो। तुम्हारे मन में क्या उथल पुथल है? यह सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, भगवान, मेरा मन मेरा कहा नहीं मानता। लोगों की बातें मुझे घायल कर देती हैं, हालात मुझे तोड़ देते हैं। मैं शांति चाहता हूं, पर हर आरव ने अब तक बहुत कुछ सहा और सीखा था। पहले बेचैन मन, फिर धैर्य का अभ्यास और फिर कठिन परीक्षाएं। हर बार वह गिरा, टूटा, लेकिन उठकर और मजबूत हो गया। अब वह उस मुकाम पर पहुंच चुका था जहां उसे महसूस होने लगा, जीवन सिर्फ दूसरों को खुश करने का नाम नहीं है।
जीवन अपने भीतर की शांति को पहचानने का नाम है। एक सुबह जब सूरज उग रहा था, आरव नदी किनारे ध्यान में बैठा था। हवा में ठंडक थी, पक्षी गा रहे थे और सूरज की किरणें जल पर चमक रही थीं। उसने आंखें बंद कीं और गहरी सांस ली। कुछ क्षणों में उसने महसूस किया कि उसका मन स्थिर हो गया है। न गुस्सा, न बेचैनी, न डर, बस शांति। उसके होठों पर मुस्कान आ गई। यही वह शांति है जिसकी मैं तलाश कर रहा था। कुछ दिन बाद आरव फिर बुद्ध के पास पहुंचा। उसने झुककर कहा, भगवान, मैंने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन एक सवाल अब भी है, क्या जीवन का असली उद्देश्य सिर्फ खुद को बदलना है या दूसरों के लिए भी कुछ करना चाहिए? बुद्ध ने गंभीर होकर कहा, आरव, जीवन का उद्देश्य सिर्फ खुद को बदलना नहीं, बल्कि अपने परिवर्तन से दूसरों को रोशनी देना है। दीपक अगर केवल अपने लिए जलेगा तो उसका महत्व सीमित होगा, पर अगर वह दूसरों के अंधेरे को भी दूर करे तो वही असली दीपक है। उन्होंने आगे कहा, जब तुम खुद शांत हो जाते हो तो तुम्हारे आसपास का वातावरण भी बदलने लगता है। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा आचरण, तुम्हारी मुस्कान, ये सब दूसरों के जीवन में भी शांति भर देते हैं। आरव ने यह बात अपने दिल में उतार ली। अब उसने गांव लौटकर तय किया कि वह सिर्फ अपने लिए नहीं जिएगा, बल्कि दूसरों को भी शांति और धैर्य की राह दिखाएगा। धीरे धीरे वह बच्चों को ध्यान सिखाने लगा। गांव के लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब देखने लगे कि उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, बस शांति रहती है। लोग कहने लगे, आरव बदल गया है। पहले यह जल्दी भड़कता था, अब मुस्कुराता रहता है। धीरे धीरे वही लोग उसके पास आने लगे जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते, हमें भी सिखाओ कि यह शांति कैसे मिलती है। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। लोग घबराए हुए थे, पानी कम हो गया था। गांव में झगड़े शुरू हो गए। लेकिन आरव ने सबको इकट्ठा किया और कहा, हम अगर लड़ेंगे तो हालात और बिगड़ेंगे। अगर मिलकर काम करेंगे तो समस्या हल हो जाएगी।